बिहार में ये बैठक हुई, अमित शाह जी आए, नीतीश कुमार जी स्वागत किए। तो भाई जो घमंडिया गठबंधन है INDIA, उसके बहुत नेताओं की नींद उड़ गई है। आज जो बिहार के मुख्यमंत्री है, तो बिहार के मुख्यमंत्री में उनका अधिकार है, मांगना मांग रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मिलना भी चाहिए। हम बिहार वासी होने के नाते हम भी मांग करते हैं कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये चुनावी दौर में और INDIA गठबंधन चाहेगा कि इसको मुद्दा बनावे, तो ये मुद्दा बनने होने वाला। हमारे नेता भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बिहार के विशेष राज्य की दर्जा के लिए हमेशा संकल्पित रहते हैं और वो भी मांग करते हैं कि मिलना चाहिए। बिहार में जो जातीय गणना हुआ है, उसमें क्या आपको पारदर्शिता दिखाई पड़ रही है क्या? उसमें आज हमारे नेताजी का ही कोई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही कोई गणना नहीं लिया। नीरज जी क्या बोलते हैं? नीरज जी के बात का हम लोग कोई संज्ञान लेते हैं? नीरज जी क्या बोलते हैं? जदयू के प्रवक्ता हैं, जदयू के प्रवक्ता हम समझ रहे हैं, MLC हैं। नीरज जी क्या बोलते हैं, कब क्या किसके बारे में नीरज जी बोलते हैं? नीरज जी के बारे में सब लोग को जानकारी है ना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, रविवार को बैठक हुई जिसमें अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों मौजूद थे और इस बैठक में जातीय जनगणना की भी बात हुई और उसके बाद विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे थे नीतीश कुमार अमित शाह से। हालांकि अमित शाह उस समय बिल्कुल ही चुप रहे, मतलब इग्नोर कर दिए उस बातों को और जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े करते हुए नीतीश कुमार को घेरते नजर भी आए। आज हमारे साथ रामपुकार जी जो कि प्रवक्ता हैं RLJD के, इनसे बात करते हैं। कल की बैठक के बाद क्या रिजल्ट सामने निकल के आया? बस एक दूसरे को घेरने की ही बातें हुई? देखिए, वो तो भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की बैठक जो पूर्वांचल क्षेत्र के परिषद बैठक थी, इसमें बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के CM लोगों को आमंत्रित किया गया था। सबके प्रतिनिधि पहुंचे। वो तो एक तरह से सरकारी कार्यक्रम कहा जा सकता है, लेकिन बिहार में ये बैठक हुई, अमित शाह जी आए, नीतीश कुमार जी स्वागत किए। तो भाई जो घमंडिया गठबंधन है INDIA, उसके बहुत नेताओं की नींद उड़ गई है। नींद उड़ने का मामला ये है कि नीतीश जी और अमित शाह जी का स्वागत का जो दौर था और उस तरह की जो सिस्टम थी, उससे बहुत लोगों को रात में नींद नहीं आई होगी, इतना तो मैं कह सकता। देखिए, अब लोग कयास लगा रहे हैं। जो अभी हर राज्यों में चुनाव हुआ और उसमें घमंडिया गठबंधन, जो INDIA गठबंधन लोगों ने नाम रखा है, जिसके ऊपर से देखने में खीरा की तरह और अंदर 3 फांक रहते हैं, वैसे लोगों की जो करारी हार हुई है और हर जगह फजीयत हुई है, और 3 राज्यों में हम लोग के NDA गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो उस आधार पर तो हम कह ही सकते हैं ना कि बहुत लोगों को बिहार में भी जो उस गठबंधन में जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को बेचैनी बढ़ रही है कि इस गठबंधन से कुछ होने जाने को नहीं है। अच्छा, ये गठबंधन से होने जाने को नहीं है, लेकिन कल की बैठक जो हुई, बैठक से क्या? देखिए, बैठक से तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मांगे हैं, और हमारे पार्टी के भी नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा ये कहते रहे कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमेशा वो भी आवाज बुलंद करते रहते हैं और बिहार को मिलना भी चाहिए। अब अमित शाह जी से आदरणीय इग्नोर करके निकल दिए, तो कुछ बोले ही नहीं, कुछ इस विषय में बात ही नहीं की। आगे देखिए ना क्या होता है। अभी तो ये पूरा टेलर चल रहा है। तो आगे क्या कि भाई मेरा सरकार आएगा, मेरा बिहार में सरकार आएगा, तब हम विशेष राज्य की दर्जा देंगे, क्या यही आगे? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत दिनों तक NDA गठबंधन में रहे हैं, सरकार में एक बहुत बड़े बड़े ओहदे पर भी रहे हैं। आज जो बिहार के मुख्यमंत्री है, तो बिहार के मुख्यमंत्री में उनका अधिकार है, मांगना मांग रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मिलना भी चाहिए। हम बिहार वासी होने के नाते हम भी मांग करते हैं कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन अब चुनावी दौर में और INDIA गठबंधन चाहेगा कि इसको मुद्दा बनावे, तो मुद्दा बनने होने वाला नहीं। चुनावी दौर में कहा, वो तो पहले से ही मांग रहे हैं। पहले से ही मांग रहे हैं और बिहार को इसे तो चुनावी दौर आप लोग कह रहे हैं, वो तो पहले से ही मांग रहे हैं। नहीं, पहले से मांग रहे हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पहले NDA गठबंधन में थे, पहले से भी मांग रहे थे। उसका एक क्राइटेरिया होती है कि कैसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो उस आधार पर केंद्र सरकार तो उस कैटेगरी पे हम लोग का बिहार नहीं उतर नहीं, हम लोग का देखिए रूपम जी, हम लोग का बिहार उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, एक अलग मामला बनता है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम सब बिहार वासी
जरूर मांग करेंगे। लग रहा है ना कि भाई विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो थोड़ा सा और भी अच्छा सुविधा मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसमें और हमारे में आप नीतीश कुमार के साथ नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ क्या हर बिहार वासी चाहेगा ना कि हमको स्पेशल दर्जा मिले। तो वो मांग रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री के सपोर्ट में नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट में और न सपोर्ट में होने का मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अधिकार है मांगना, केंद्र सरकार का अधिकार है देना। अब वो दोनों के बीच का क्या सामंजस्य होगा, लेकिन हमारे नेता भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बिहार के विशेष राज्य की दर्जा के लिए हमेशा संकल्पित रहते हैं और वो भी मांग करते हैं कि मिलना चाहिए। अच्छा, जातीय जनगणना पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं अमित शाह, उस पे आपको क्या लग रहा है, वो सही है? देखिए जातीय गणना पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले ही बयान दे चुके हैं और इस पर हम लोग अब ज्यादा इस पर माने कोई छिया लेदर एक तरह से कहा जाए देहाती भाषा में। 9वीं अनुसूची में जो दर्ज करने की बात हो रही है आरक्षण को लेकर, 75% आरक्षण को लेकर, उस पे क्या कहेंगे? देखिए 9वीं सूची में आरक्षण को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें तो केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, उसमें भी तो अमित शाह से बोला ही गया। हाँ वो तो बोला गया, लेकिन अभी जो विसंगतियां हुई है, इस विसंगतियां में जितनी विसंगतियां उजागर हुई है उस विसंगतियों को पहले तो बिहार सरकार दूर करे। आपको मैं बता इस मामले में आप लोग नहीं चाहते हैं कि भाई 9वीं अनुसूची में नहीं, देखिए 9वीं अनुसूची में हो, लेकिन बिहार में जो जातीय गणना हुआ है उसमें क्या आपको पारदर्शिता दिखाई पड़ रही है क्या? उसमें आज हमारे नेताजी का ही कोई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही कोई गणना नहीं लिया। नीरज कुमार तो कह रहे हैं कि अगर नहीं भरोसा है तो करवा ले। अच्छा, अब नीरज जी क्या बोलते हैं, नीरज जी के बात का हम लोग कोई संज्ञान लेते हैं? नीरज जी क्या बोलते हैं? जदयू के प्रवक्ता हैं, जदयू के प्रवक्ता हम समझ रहे हैं, एमएलसी हैं। नीरज जी क्या बोलते हैं, कब क्या किसके बारे में नीरज जी बोलते हैं, नीरज जी के बारे में सब लोग को जानकारी है ना। लेकिन इतना मैं जरूर आपको कह सकता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम भी इसके पक्षधर, हमारी पार्टी भी पक्षधर है। और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, राम पुकार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं और विशेष राज्य की दर्जे की मांग कल बैठक में हुई थी। नीतीश कुमार उसकी मांग कर रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी सपोर्ट किया जा रहा है कि भाई मिलना चाहिए, हम बिहारी हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार इस मामले में वो कहते नजर आ रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा जो है वो बिहारियों को मिलना चाहिए, ताकि बिहार और भी डेवलप करेगा, बिहारियों को और भी जो सुविधाएं हैं वो सारा कुछ मिलेगा। यानी कि इस बाबत इन दोनों की जो बातें हैं ये सहमत है एक दूसरे से, दोनों की बातें मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।